सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th कक्षा का हमारा लेसन चला हुआ इतिहास पोर्शन का यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। और इसमें हमने इसे पिछले पीरियड में पढ़ा था कि रूसी क्रांति या प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कि प्रथम विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य का कैसा रहन सहन, किस प्रकार रूसी साम्राज्य प्रथम विश्व युद्ध में सक्रिय, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी से पिछले पीरियड में। आज हमारा जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, वो ये है पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। अलग अलग पॉइंटों के बारे में अलग अलग डे हम डिस्कस कर रहे हैं और आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत ख़राब थी। ऐसा लगता था कि मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाईं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थीं। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ था, यानी ये व्यवस्था थी। कहने का मतलब फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों में भारी कमी पैदा हो गई थी। उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ी थी। भीषण कोहरा, बर्फबारी बहुत थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। 22 फरवरी को दाएं तट पर हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं कि परिवर्तन, चेंजिंग, क्रांति कैसे प्रारंभ हुई। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले ही दिन इस फैक्ट्री के में मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों की भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैनरेबल रियासती इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार, सैनिकों, पुलिस को तैनात कर दिया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारियों ने बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके पर इकट्ठा हो गए और 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी, लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते हुए असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने किसी स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैयार कर दिया गया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों ने टुकड़ियों के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। यानी जो सुरक्षा के मद्देनज़र जो भी कार्य लगाए गए उनसे भी एक किस्म से उन्होंने मना कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही अफसर पर गोली चला दी। 30 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी। हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। यानी पेट्रोग्राद के बारे में हमने जो जाना वो इतना भरमाफिक था। अगले ही दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसके कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को राजगद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए। उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। फरवरी 1917 में
राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। ये था पेट्रोग्राद के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन। अब है फरवरी में की क्रांति में महिलाओं का, जो हमने पढ़ा वर्णन ऊपर। महिला कामगार अक्सर अपने पुरुषों और सहकर्मियों से प्रेरित करती थी। लोरे टेलीफोन फैक्ट्री में मार्फा वासिलेवा के लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया था। उसी दिन सुबह महिला दिवस समारोह में के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुषों की लाल पट्टियां बांधी थी। इसके बाद मीटिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली मार्फा वासिलेवा के काम को रोक दिया और आनन फानन हड़ताल का आह्वान कर डाला। काम पर मौजूद मजदूर उसके समर्थन को पहले से ही तैयार थे। फोरमैन ने जब इस बारे में प्रबंधों को सूचित कर दिया, उसके लिए पाव रोटी भिजवाई। उसे पाव रोटी तो ले ली, लेकिन काम पर लौटने से इनकार कर दिया। जब प्रशासन उससे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती, तो उसे ने पलटकर जवाब दिया कि अब बाकी सारे भूखे हों और अकेले पेट भरने की नहीं सोच सकती। मार्फा के समर्थन में फैक्ट्री दूसरे विभाग में काम करने वाली महिलाएं भी इकट्ठी हो गई और धीरे धीरे बाकी औरतों ने काम पर रोक लगा दी। जल्दी पुरुषों और औजारों जमीन पर डाल दिए और पूरा हुजूम सड़कों पर निकल गया। यहाँ पर जो ये प्रसंग पढ़ा, इससे एक बात और भी सामने आती है कि कोई भी सफल क्रांति या कोई भी सफल संगठन यदि हमें चलाना है, तो सबसे पहले जो संगठन के लीडर हैं उनको शुरुआत करनी पड़ती है, जिस प्रकार मार्फा ने की। दूसरी चीज़, पेट्रोग्राद में फरवरी की क्रांति के बारे में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा। आज के लिए जो आपका होमवर्क बनेगा वो इस प्रकार से है कि फरवरी क्रांति महिलाओं की भागीदारी कैसी हुई और पेट्रोग्राद में विरोध में किस प्रकार फरवरी क्रांति का वर्णन है, इस पर विस्तार पूर्वक आप नोट लिखेंगे और इन सारी बातों को आप फिर नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट पीरियड में हम करेंगे फरवरी के बाद का माहौल। ये तो फरवरी का माहौल था, पेट्रोग्राद और फरवरी की क्रांति के नाम से जिसे जाना जाता है। इससे आगे का वर्णन हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।